हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। पटवारी भर्ती परीक्षा निरस्त हो चुकी है। कौन सी, क्या है, पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। बड़ी विडंबना यह है कि 2000 परीक्षार्थी जो सहायक शिक्षक बन सकते थे बीएड धारी, वो अब बाहर। उनके दर्द के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एक दावा है कि उन्होंने 5 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी दी है। इस पर भी हम पूरा विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या अब पीएससी और व्यापम में भर्ती आना प्रारंभ हो चुकी है, इस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो चलिए जल्दी से बात करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज बीएड वालों के साथ हो रहा है, उसके कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो रही है। और दिक्कत का कारण जो है, बीएड वाले उम्मीदवारों के ने डिप्टी सीएम से मिलकर बताई अपनी बात यह है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जैसी राजपत्र में आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के जो क्वालिफिकेशन है उसके संबंध में राजपत्र में संशोधन किया गया था, जिसमें कि 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, डीएड या बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण या टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण प्राथमिक स्तर पर। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। आपको बताना ये चाहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो चीजें हुई, इसके साथ साथ क्या हुआ, कोर्ट ने ये जो परीक्षा भर्ती विज्ञापन है वहां पे कहीं भी नहीं लिखा गया था कि जो अभी डीएड और बीएड वाला केस चल रहा था वो इस केस के अधीन रहेगा। ये आप भर्ती विज्ञापन पूरा पढ़ सकते हैं। वहां पे जो नियम लिखा हुआ था वो ये लिखा गया था कि वो जो आरक्षण वाला केस है उसके अधीन रहेगी, ऐसा करके वहां पे कहीं भी जो है वो नहीं लिखा गया था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उसके बाद बीएड वाले को एकदम बुरी तरीके से बाहर कर दिया गया, जबकि सुनवाई के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। फिर क्यों शिक्षा विभाग ने ऐसा किया? आखिर उन बीएड धारी की क्या गलती जो फॉर्म भरे थे? क्योंकि आपने तो राजपत्र में प्रकाशित किया था, भर्ती नियम जो है आप लोगों ने दिया था। जब भर्ती नियम दिया है तो फिर आप लोगों ने क्यों इनको बाहर कर दिया? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सही बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये नहीं है कि जो चल रही है भर्ती उसी में आप बाहर करें। ये आने वाली भर्ती में कर सकते, लेकिन जो चल रही है भर्ती पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। तो किस आधार पर आप इस बीएड धारी बच्चों को, उम्मीदवारों को उनके हक से बाहर कर दिए बिना कुछ सुनवाई के? आखिर उनकी गलती क्या है? तो बीएड धारी जो अभ्यर्थी है उनके पास एक रास्ता है कि वो हाई कोर्ट जाए और उस हाई कोर्ट में जाके उन्होंने बताएं अच्छे वकील के द्वारा। और अच्छे वकील आप सभी जानते हैं, कंपटीशन एग्जाम से संबंधित एक ही वकील है हमारे छत्तीसगढ़ में जिनका नाम बहुत ही विख्यात है। हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छे वकील है वो। आप जा सकते हैं, बिलासपुर में उनसे मिल सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो आप लोगों की बात रखेंगे। और आप बताइएगा कि जब शासन के ही नियम अनुसार हमने फॉर्म भरा, परीक्षा दी, नंबर अच्छे आए और जब हम सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ सकता है, तब आपने हमें बाहर कर दिया। ये आखिर हमारी गलती क्या है? और चाहे आप परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिए या आप राजपत्र का प्रकाशन पढ़ लीजिए, वहां पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वाला जो निर्णय है, जो केस चल रहा है, उसके अधीन जो है ये सारी भर्तियां रहेगी। तो कोर्ट भी जब आप जाएंगे तो कोर्ट भी निर्णय लेने के लिए कहेगा कि भैया हाँ, इसमें तो भर्ती विज्ञापन भी ऐसा नहीं है और भर्ती नियम भी ऐसा नहीं है, तो फिर इन बच्चों को क्यों बाहर किया जा रहा है? तो फिलहाल आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग जल्द से जल्द हाई कोर्ट पर अपना केस दायर करें और अपना जो काउंसलिंग प्रक्रिया आप लोगों को हटा दिए गए हैं, तो भैया आप लोग ये करके अपना हक ले सकते हैं। ठीक है, बात दूसरी करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज एक खबर छपी, वहां पे बताया गया कि सीजी 1 लाख सरकारी नौकरी। कांग्रेस बोली है कि छत्तीसगढ़ में 5 साल में 1 लाख सरकारी विभागों में हुई भर्ती। वैसे तो ये आरोप था भाजपा के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, कि 9 साल में सिर्फ जो है कई लाख भर्तियां ही दी है, जबकि उन्होंने वादा किया था। बात करते पूरी खबर की, तो देखिए, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष संचार विभाग के सुशील आनंद शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी राज में देश में नौकरियां
जो है वो दीव स्वप्न बन गई है। छत्तीसगढ़ में रोजगार के नाम पर आंदोलन और बयानबाजी करने वाले भाजपा की मोदी सरकार ने 9 साल में सिर्फ 7 लाख युवाओं को रोजगार दिए, जबकि मोदी सरकार वायदे के अनुसार सभी अभी तक 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। इसके विपरीत कांग्रेस की भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में पिछले पौने 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया और आने वाले 5 साल में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित कर छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया। राज्य में 5 साल में 1 लाख सरकारी विभागों में भर्तियां हुई, इस प्रकार से इनका दावा है। अब ये सोचने और समझने वाली बात है कि 1 लाख सरकारी भर्तियां क्या वाकई में 5 साल में हुई, जबकि इन 5 सालों में सरकार ही कहती है कि 2 साल तो कोरोना में चले गए, 1 साल आपका जो आरक्षण का मामला है लगभग वो खींचा चला गया, तो कैसे इतने 5 साल में 1 लाख भर्तियां निकल गई। सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि एक प्रकार से इस प्रकार का दावा करने से पहले सरकारी आंकड़े एक बार टटोलने चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार से 1 लाख भर्तियां हुई हैं कि नहीं हुई, क्योंकि 2 साल कोरोना में चले गए। 2019 में जब दिसंबर निकला 2018, उसके बाद जब जनवरी 2019 से भर्तियां आना प्रारंभ हुई तो शिक्षक भर्ती थी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जो है ये प्रारंभ हुआ और वर्तमान तक कहीं ना कहीं अभी भर्तियां हुई हैं। राज्य सेवा परीक्षा हर साल हुई है और लगभग वही पद है 175-100 के आसपास, सबसे ज्यादा अगर पैमाने में शिक्षक भर्ती ही हुई। हमने बताया भी था कि 2023 में कितनी भर्तियां निकली, 2022, 2021 और इसके साथ भी 2019, क्योंकि 2020 में भर्तियां नहीं आई कोरोना के कारण। तो किस प्रकार से 1 लाख का दावा किया जा रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को मालूम है कि 1 लाख पदों पर कौन कौन से विभाग में भर्तियां हुई हैं, तो बिल्कुल आप हमें भी बताने के कष्ट करें कि कौन कौन से विभाग में भर्तियां हुई हैं। 1 लाख सरकारी भर्ती, संविदा नहीं, इसमें मैंने संविदा को नहीं जोड़ा है, और संविदा को अगर जोड़ भी दिए तो भी फिलहाल 1 लाख नहीं हो पाएगा, इतना तो हम कह ही सकते हैं। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण अगली खबर के संबंध में आपको बताना चाहूंगा। अच्छी खबर है और एक प्रकार से पटवारी भर्ती के संबंध में है। आपको याद होगा कि नारायणपुर जिले में जिले वाइज जो है पटवारी भर्ती निकली हुई थी और उस पटवारी भर्ती में जो चयन है वो प्रतिशत के अंकों के आधार पर होना था। अब प्रतिशत के अंकों के आधार पर होना था और उसके बाद प्रतिशत के आधार पर फिर उनका चयन होता, फिर वो परीक्षा दिलाते और उसके बाद फिर उनमें से जो है वो चयन होता। इसका लोगों ने विरोध किया कि प्रतिशत के अंकों के आधार पर पटवारी चयन परीक्षा क्यों हो रही है, अभी तक तो व्यापम परीक्षा लेता था और अब फिर जिले वाइज क्यों किया जा रहा था, क्योंकि ये रेगुलर पद था। और कहीं ना कहीं ये पटवारी जो अभ्यर्थी है, बेरोजगार अभ्यर्थी, उनके लिए एक बोल सकते हैं अच्छी बात है कि कम से कम ये वाली भर्ती निरस्त हो गई। और राजस्व विभाग में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा हलचलें हैं और हलचलें कब परिणाम में बदलेगी आपको देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अन्य खबर कि छत्तीसगढ़ में क्या अब भर्तियां पीएससी और व्यापम में प्रारंभ हो चुकी है। आपने देखा था कि पिछले हफ्ते शुक्रवार के दिन टीएसआई मतलब उप निरीक्षक तकनीक का पद निकला था 15 और फिर व्यापम ने कल ही 188 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया। तो क्या अब ये समझा जाए कि भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका, ये आने वाले समय में हो सकता है? तो बिल्कुल आप पॉजिटिव रह के सामान्य ग्रेजुएशन वाले अपनी आशा ना छोड़े, क्योंकि देखिए आपका पढ़ा हुआ आज नहीं तो कल काम जरूर आएगा। अगर वैसे तो संभावना कम ही जताई जा रही है कि भर्तियां नहीं निकलेगी, संभावना यही है कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कि एक विशेष प्लानिंग के तहत ये किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले हॉस्टल वार्डन पर भी चर्चा हुई और बहुत सारी चीजों पर हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको शेयर किया है। आप जुड़कर वहां पे भी आप अपडेट ले सकते हैं। कारण ये है कि देखिए पढ़ा हुआ कभी भी जो है फालतू नहीं जाता, याद रखिएगा। आप पढ़े हैं तो आपका आज नहीं तो कल काम जरूर आएगा और सामान्य ग्रेजुएशन वाले इस आस में बैठे हुए हैं कि कब हमारे लिए भर्तियां आएंगी। तो शुरुआत व्यापम ने 188 पदों से की है। अब देखते हैं, आप भी देखिएगा कि इस सप्ताह और कौन से पद आ सकते हैं पीएससी और व्यापम, क्योंकि अब समय कम है और समय कम के साथ साथ भर्तियों का पिटारा खुल सकता है, संभावना यही जताई जा रही है। अब वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।